मिशन सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप का मेंस का प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं वो आप तो अच्छे से कीजिए। मेरी कुछ सलाह है, आप पर डे 5 सेट आप पर डे प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं उसमें आप उसका हर एक क्वेश्चन को याद करना, ऐसा नहीं आप सरसरी निगाहों से उसका डिस्कशन देख लीजिए। आपने ईमानदारी से पहले 100 क्वेश्चन बनाइए, फिर ईमानदारी से उसको आप जज कीजिए कितने सही गए हैं कितने गलत गए हैं। ईमानदारी से अपना इवैल्यूएट कीजिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे क्या हुआ कि आपको एक अनुमान लगेगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। और जो भी आपको सेट प्रैक्टिस के दौरान जो भी आपको दिक्कत हो रही है या फिर कोई भी टॉपिक में आपसे गलती हो रहा है, बार बार गलती हो रहा है, आप उस टॉपिक को थ्योरी से उसका अपना वो प्रॉब्लम को दूर करें। उसका थ्योरी आप पढ़ें, उसका थ्योरी देखें कि कहाँ पे गलती हो रही है और उसका थ्योरी पढ़ के उस प्रॉब्लम को आप दूर करें ताकि अगले सेट में वो गलत ना हो। मैथ्स वगैरह में भी अगर किसी को प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, अगर आप प्रोबेबिलिटी से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उस सब्जेक्ट को बना लें। मैथ से क्वेश्चन जो आएगा उसको आप अगर गलत करेंगे तो आपसे वो बहुत लड़के उसमें आगे निकल जाएंगे। अगर जो भी टॉपिक आपको कमज़ोर दिख रहा है उसका आप थ्योरी से ही उसका प्रैक्टिस करें ताकि आपको आने वाले समय में वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो। इसको आप सीरियसली लें, इस बात को आप सीरियसली लेंगे तो आपका ये एक क्वेश्चन ही आपको होता क्या है कि आपको मेंस में 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 65 क्वेश्चन जो इजीली सब कोई बनाएंगे। लेकिन आपको जो अगर सिलेक्शन लेना है तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ही होंगे आपको प्लस उसको आप बना करके सही करके आएंगे तो आपको वो सही आपका मार्क्स दिलाएगा और आपको सिलेक्शन में आपका काम आएगा। अगर आपने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ही जो सब बना के आ रहे हैं, अगर आप भी वही क्वेश्चन सिर्फ बना के आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस में जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन गलत जा रहा है उस टॉपिक को बाय थ्योरी पढ़िए। जो या फिर जैसे हुमायूं से आप पढ़ रहे हैं, अकबर से पढ़ रहे हैं, या फिर राणा सांगा से पढ़ रहे हो, या फिर युद्ध के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर कोई बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो कोई टॉपिक है जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना में क्या लागू किया गया था, तो इसमें से ज़्यादा नहीं 5-7 ही होते हैं कि कौन से पंचवर्षीय योजना में क्या लागू किया गया है, तो उसको एक बार देख लिया जाएगा। और उसको आप जब देख लेंगे तो आपको उसको आप देख लेंगे तो फिर वो आपका दूर हो जाएगा वो, और फिर आप उसमें दोबारा आपसे गलती नहीं होगी। इसी तरह से मैथ्स का भी चैप्टर होगा। मैथ्स का जो भी चैप्टर होगा, अगर आपका मैथ्स में कोई टॉपिक गलती हो रहा है, फार्मूला गलती हो रहा है, फार्मूला आपको भूल जा रहे हैं, तो उस फार्मूला को आप रिवीजन करें। अगर उस फार्मूला को आप रिवीजन करते हैं तो आपका वो नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं होगी। इसलिए आप छोटी छोटी गलतियों पे काम करें, आपको एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी। इसका स्कोर, इसका आपको परिणाम आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात से समझे होंगे और इसको अप्लाई करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए।